आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सूट सिलने का आसान तरीका सिखाएंगे। उसके लिए आपको अपने नेक को जो है कपड़े पर अटैच करना है। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने जो आपका कपड़ा है इसके बीच सेंटर में इस प्रकार एक निशान लगा लें और फिर जो आपका नेक है इस नेक पर भी इस प्रकार से निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद आपको अपने नेक को जो है कट से मिलाकर रखना है इस प्रकार ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ जो आप ये देख रहे हैं मार्क, इस मार्क को मिलाकर रखना है और फिर आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हम अपने बूट को उठाएंगे और इस प्रकार बूट के नीचे से दबाते हुए सिलाई को शुरू करेंगे। तो यहाँ से हम अपना इस प्रकार से धागा काट देंगे दोनों तरफ से। धागा काटने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने नेक के बराबर में मतलब कि यहाँ पर सिर्फ इतना कपड़ा छोड़ना है ताकि आप उस कपड़े को अच्छी तरीके से नेक के ऊपर फोल्ड कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपना कपड़ा जो है बराबर में काट लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने कपड़े को इस प्रकार से अपने नेक के ऊपर फोल्ड करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपने नेक का जो कपड़ा है ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना बैक नेक भी सेम तरीके से फोल्ड कर लेना है और फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नेक को अपने सूट पर बना सकते हैं। तो दोस्तों दोनों नेक को तैयार करने के बाद अब हम इन्हें सूट पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाला नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हम अपना फ्रंट वाला हिस्सा इस प्रकार लेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसे एक कट लगा लेंगे। इसके बाद हम इसे इस प्रकार खोलेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा ये हिस्सा है ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल सीधा हिस्सा है और जो नीचे की तरफ है ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो मतलब कहने का ये है कि उल्टा हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और सीधा हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। अब हम अपना नेक लेंगे फ्रंट वाला और इस नेक को भी बीच से इस प्रकार फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अपने नेक को हम इस प्रकार से कुर्ती में रखेंगे। इसके लिए आप एक और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी कुर्ती का ये सेंटर देख रहे हैं, यहाँ पर क्रीज बनी हुई है प्रेस से, इस प्रकार से इसे मार्क लगाकर थोड़ा डार्क कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम अपना नेक लेंगे और नेक को भी इस प्रकार बीच सेंटर से फोल्ड कर कर यहाँ पर ऐसे मार्क लगा लेंगे। अब फिर हम अपने नेक को सूट पर इस प्रकार रखेंगे, ऊपर से कट मिलाएंगे ऐसे और नीचे मार्क से मार्क मिलाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बीच सेंटर में कच्ची सिलाई लगानी है, मतलब कि लंबे टाके वाली सिलाई। यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमने अपनी यहाँ नेक पर कच्ची सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नेक को इस तरीके से बैठा लेना है और फिर अपनी बुकरम के बिल्कुल बराबर में, मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला पॉइंट जो है इसके बराबर में सिलाई लेके जानी है, ना कि बुकरम के ऊपर। आपको सिलाई जो है बुकरम के ऊपर नहीं चढ़ानी, बिल्कुल बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। ये पॉइंट आपको ध्यान से सुन लेना है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी, बिल्कुल जस्ट बुकरम के बराबर में सिलाई लगानी है। तो देखिए कैसे सिलाई लगाते हैं, ऊपर को भी सिलाई लगानी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारी जो सिलाई है नेक के मतलब कि बुकरम के बराबर में लग चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने नेक के जो अंदर का कपड़ा है, मतलब कि यहाँ पर साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और सारे कपड़े को निकाल लेना है। देखिए किस प्रकार, ऐसे आपको कम से कम क्वार्टर इंच से थोड़ा सा ज्यादा, ना कि हाफ इंच, बस हाफ इंच से कम और क्वार्टर इंच से थोड़ा ज्यादा। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि आप जब अपने नेक को बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो आपको कट लगाने होते हैं। कट लगाने का फायदा ये होता है कि आपका नेक जो है फिनिशिंग के साथ बाहर की तरफ फोल्ड हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने नेक का जो कपड़ा है वो काट लिया है। ये देखिए ये हमारे नेक का कपड़ा कट चुका है अंदर की तरफ से। अब हम क्या करेंगे, हमें अपने कोनों पर, यहाँ पर जो हमारे कोने हैं इन पर ऐसे कट लगा लेना है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कट लगाते वक्त आपको सिलाई नहीं काटनी है। जो आप ये सिलाई देख रहे हैं यहाँ पर नेक में जो हमने सिलाई लगाई थी, ये सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाते वक्त। ऐसे आपको कट लगाने हैं। कट लगाने का फायदा ये होगा देखिए कि आपका जो नेक है अब आसानी से ऐसे बाहर की तरफ मतलब कि ऐसे फोल्ड हो जाएगा, मतलब अंदर की तरफ चला जाएगा अब नेक आपका फिनिशिंग के साथ। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने नेक पर यहाँ पर फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेनी है और सेम इसी तरीके से जैसे हमने अपना ये वाला नेक बनाया है, सेम इसी तरीके से आपको अपना बैक वाले मतलब कि बैक वाले पार्ट पर नेक बना लेना है। तरीका बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने आपको बताया है, सारे स्टेप आपको इसी तरीके से फॉलो करने हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने दोनों नेक बना लिए हैं और उन पर प्रेस कर लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अपनी कंधी अटैच। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बताने वाला हूँ, वो भी आपको ध्यान से सुनना है। तो पहले हम कंधी अटैच करने के लिए क्या करेंगे ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको बैक वाले पार्ट को नीचे रखना है। तो ये हमारा ऊपर की तरफ फ्रंट पार्ट रखा हुआ है, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है।
अब ये देख रहे होंगे आप, जो इसका सीधा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है और जिसका उल्टा हिस्सा है, मतलब ये उल्टा भाग है, वो नीचे की तरफ है। तो ऐसे ही आपको अपना बैक रखना है। इसके बाद इसके ऊपर फ्रंट रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो फ्रंट रखना है वो किस प्रकार रखना है, देखिए इसको इस प्रकार से उल्टा कर लेना है। मतलब कहने का ये है, फ्रंट वाले हिस्से का उल्टा भाग ऊपर की तरफ रहेगा। अब देख लीजिए क्या सिस्टम आया है ये, मतलब कि ये वाला बैक वाला जो पार्ट है हमारा, बैक वाले पार्ट का सीधा भाग ऊपर की तरफ, फ्रंट वाले पार्ट का सीधा भाग नीचे की तरफ, यानी कि ये सीधे और ये सीधा ऐसे मिल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कंधी जोड़नी है अपनी। तो कंधी जोड़ने में मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। जैसे कि पहले तो हमने अपनी कंधी को इस प्रकार मिलाकर अच्छे तरीके से सेट कर लिया। अगर दोस्तों आपकी कंधी गिरती है तो आपको सिलाई क्या है, इस प्रकार लगानी है। मतलब कि थोड़ी सिलाई, जैसे कि आपने हाफ इंच का मार्जिन लेके यहां से शुरू करनी है, तो उस सिलाई को थोड़ा ऐसे तिरछा कर देना है। उससे क्या होगा, आपकी कंधी गिरने वाली प्रॉब्लम खत्म हो सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कंधी नहीं गिरती तो आपको क्या करना है, बस अपनी सिलाई को हाफ इंच मार्जिन लेते हुए ऐसे सीधा लगा देना है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपनी मतलब कि कंधी जोड़ने के लिए हाफ इंच का मार्जिन लेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे। इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान देना है, जब यहाँ पर मैं कंधी की सिलाई लगाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अब हमने यहाँ पर इसको मिला के रखा बिल्कुल सही तरीके से और अपने बूट के नीचे रखकर ऐसे शुरू किया स्टार्ट। यहाँ पर हम टाकी बांध लेंगे और यहाँ पर आकर अपनी मशीन को ऐसे रोक देंगे। अब इसके बाद क्या करना है, आपको नीचे वाले भाग से, जो आपका नीचे वाला पार्ट है, मतलब कि बैक पार्ट है, उसके बैक पार्ट वाला नेक ऐसे निकाल लेना है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ निकालने के बाद इस नेक को आपको ऐसे फ्रंट के ऊपर चढ़ाकर रख देना है और जिसका मार्जिन है ये भी ऐसे ही कर लेना है। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, आपको सिलाई को मतलब कि आगे बढ़ा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो नेक होगा वो अंडरग्राउंड अटैच हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारी कंधी जुड़ चुकी है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमें ये वाला अटैच करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ही अपने बैक वाले नेक को ऐसे ऊपर की तरफ निकालेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे इसको इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे और यहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे। मार्जिन इतना ही रखना है जितना मार्जिन हमने यहाँ लिया हुआ है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारी कंधी अटैच हो चुकी है। ज्यादा मजबूती के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक सिलाई और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी एक एक सिलाई और लगा लेते हैं इसके ऊपर। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर हमने अपनी कंधी पर डबल सिलाई भी लगा ली है। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमारा नेक किस तरीके से अटैच हुआ है। तो इसके लिए हम अपने ऊपर वाले कपड़े को ऐसे करते हैं आगे की तरफ और ये देखिए, यहाँ पर जो आपका नेक है ये बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड होगा। इस नेक को थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे कर देते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर आपका जो नेक है बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड हुआ है, ये देखिए। ऐसे ही हम इसको भी कर देते हैं। तो ये देखिए, ये नेक आपका बिल्कुल अंडरग्राउंड फोल्ड हो चुका है। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर मतलब कि अपने पूरे नेक पर ऐसे राउंडिंग में कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। कच्ची सिलाई लगाने का ये फायदा होगा कि आपको तुरपाई करने में आसानी होगी। लेकिन आप ऐसे भी इसको रख सकते हैं प्रेस के, मतलब प्रेस लगाकर भी, उससे भी आप आसानी से तुरपाई जो है हेमिंग कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फिटिंग की सिलाई लगाने की। तो दोस्तों फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना है, अपने भाग को, मतलब अपने सूट को जो है इस प्रकार से पकड़ना है और ऐसे रख लेना है और ये जो मार्क है हमारे, इनको हम डार्क कर लेंगे। तो चलिए काउंटर पर आपको समझाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमने अपने फिटिंग वाले मार्क जो हैं डार्क कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने जो ये वाला पार्ट है आपके फ्रंट का, इसको ऐसे फोल्ड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बीच सेंटर से ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहां पर इधर की साइड बिल्कुल इसको मिलाकर रखेंगे, जो हमने कट लगाए थे इस प्रकार मिलाकर रखा सारा कुछ अच्छे से मिलाकर रखना है। ये मेन पॉइंट होता है फिटिंग के लिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ यहां पर ऐसे मार लेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो मार्क हैं जो हमने डार्क किए थे वो दूसरी तरफ छप जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमारे हल्के हल्के मार्क जो हैं इधर आ चुके हैं। अब हम इन मार्कों को भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। दोस्तों फिटिंग जो होती है मेन चीज होती है। अगर आप फिटिंग सही करेंगे तो आपके कस्टमर भी खुश होंगे और आप जिसके लिए सूट बना रहे हैं वो भी खुश होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आपको काम करना होता है। दोस्तों आपका काम अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने सारे मार्क डार्क कर लिए हैं। अब चलिए मशीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि फिटिंग की सिलाई कैसे लगती है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे अपनी फिटिंग की सिलाई। तो फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमने अपने फ्रंट वाले पार्ट को इस प्रकार से बैक के ऊपर रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने कट से कट मिलाएंगे। जो हमने कट लगाए थे, इन कट से कट को मिलाकर रखेंगे ऐसे, ये वाला कट और ये वाला नीचे वाला कट। तो इनको मिलाने के बाद हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहले इस साइड से फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ऐसे हमने अपने बूट को उठाया, बूट के नीचे रखा और ऐसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्क के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं इस प्रकार से। अब यहां पर आप, अगर आपको रुकना है एक बार, यहां पर आपको सिलाई जो है ऐसे नहीं लगानी। आपको सिलाई जो है यहां पर ऐसे थोड़ी राउंडिंग में लगानी है। इससे क्या होगा, आपकी फिटिंग जो है ना काफी अच्छी आएगी और आपकी फिटिंग में शेप भी अच्छी आएगी। तो देखिए किस प्रकार से लगानी है, थोड़ा सा कपड़ा मतलब कि राउंडिंग में ले लेना है आपको। सिलाई जो है राउंडिंग में आनी चाहिए ऐसे। तो देखिए दोस्तों, दिखा देता हूं मैं आपको कि हमारी जो सिलाई है यहां पर बिल्कुल राउंडिंग में आई है, ये देखिए। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, आगे यहां तक सिलाई को ऐसे ही कंप्लीट कर देंगे मार्क पर और यहां पर हम अपनी टाँकी बांध देंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से हम इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लेकर जाएंगे। उससे हमारा फायदा ये होगा कि हमारी फिटिंग की सिलाई जो है कभी फटेगी नहीं, मतलब कि मजबूत हो जाएगी यहां से सिलाई।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी एक साइड की फिटिंग की सिलाई जो है लगा ली है, धागा वगैरह काट देते हैं। तो ये देखिए, ये वाली साइड की हमारी सिलाई जो है लग चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि हमने जो राउंडिंग की सिलाई लगाई है वो किस प्रकार लगाई है। देखिए यहाँ पर हमारी सिलाई जो है थोड़ी राउंडिंग में लगी है, ऐसे हमने तिरछी सिलाई मतलब कि ऐसे करके ऐसे नहीं लगाई, थोड़ी राउंडिंग में लगाई है। इससे आपकी फिटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है और कस्टमर भी आपका खुश हो जाएगा। तो अब सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, इधर की साइड जो हमारी ये वाली साइड है, इधर की साइड सिलाई लगाएंगे बिल्कुल सेम तरीके से। तो उस सिलाई को लगाने के लिए हम जो सिलाई स्टार्ट करेंगे वो नीचे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर अपने कट मिला लेने हैं। तो सेम तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपनी जो साइड की फिटिंग की सिलाई है वो लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने चाक पल्ले फोल्ड करने। तो दोस्तों चाक पल्ले फोल्ड करने के लिए आपको अपने सूट को इस प्रकार करना है, जिधर की साइड आपके मार्क हैं इस साइड से आपको अपना पहले जो नीचे का पल्ला है वो फोल्ड करना है। तो इसके लिए हम नीचे वाला भाग जो है ऐसे कर देते हैं और जो ये हमारा ये वाला भाग है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे। तो जो परफेक्ट लोग होते हैं दोस्तों वो क्या करते हैं, वो सीधा अपने कपड़े को मार्क से पकड़ते हैं और ऐसे फोल्ड करते हैं और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं। लेकिन हम आपको एक मजबूत और परफेक्ट तरीका बताने वाले हैं जो बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो बिगिनर्स लोगों को क्या करना है, उनको पहले थोड़ा कपड़ा ऐसे फोल्ड करना है और थोड़ा कपड़ा फोल्ड करने के बाद यहां पर एक सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई मतलब कि लंबे टाके वाली सिलाई। तो हम इसको इस प्रकार पहले सिलाई से फोल्ड कर लेते हैं। तो ये हमने अपना नीचे का कपड़ा जो है फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें अब अपने मार्क पर अपने कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो ये देखिए, यहां से हम अपना मार्क मतलब कि मार्क से कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से और कपड़े को इस प्रकार फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, यहां से मार्क से इस प्रकार कपड़े को पकड़ेंगे, पकड़ा यहां से ऐसे इसको फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद अब फिर हम एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, लंबे टाके वाली सिलाई। उस सिलाई को आप उधेड़ सकते हैं हेमिंग करने के बाद, मतलब कि जब आप यहां पर अपनी तुरपाई करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम अपनी कच्ची सिलाई ऐसे फोल्ड किए हुए लगा देते हैं। यहां पर भी आपको टाका जो है लंबा रखना है अपना। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमने अपना कपड़ा जो है मतलब नीचे की तरफ से ये फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब इसके बाद हम सेम इसी तरीके से अपना दूसरे वाला पल्ला जो है फोल्ड कर लेंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इसमें बताया है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपने दोनों पल्ले फोल्ड कर लिए हैं। इसके बाद हमें अपने चाक फोल्ड करने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने सूट को जो है इस प्रकार से खोलकर ऐसे रख देना होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें थोड़ा नाखून से इस कपड़े को चीर लेना होगा। दोस्तों नाखून आपके अंगूठे में होना काफी मेन रोल करता है सिलाई में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने कपड़े को नीचे की तरफ यहाँ से मार्क से ऐसे पकड़ना है। तो दोस्तों देखिए, इधर की तरफ का हमें चाक कैसे फोल्ड करना है, इसको इस प्रकार से अंदर की तरफ ऐसे कपड़ा लेके जाना है और थोड़ा कपड़ा मतलब कि ऊपर की तरफ, मतलब कपड़ा वहां पर बैठाना है जहां पर वो मांगता है, इस प्रकार से देखिए। और यहां पर अपनी सिलाई को थोड़ा आगे लेकर आना है। अब फिर आपको अपने कपड़े को ऐसे घुमा लेना है और यहां से आपको सीधा मतलब कि नीचे तक सीधा लेके जाना है और सेम फोल्ड जो होगा बराबर करना है, मतलब कि पूरा फोल्डिंग जो होगा ये बराबर रहना चाहिए, इधर का भी और इधर का भी। जितना हमने इधर फोल्ड किया है सेम इतना ही इधर फोल्ड करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो चाक पल्ले हैं वो इस तरीके से फोल्ड हो चुके हैं, ये देखिए। इनको मैं एक बार सीधा करके दिखा देता हूँ आपको। मतलब कि ये देखिए, ये हमारे जो नीचे वाले चाक पल्ले हैं एक साइड के फोल्ड हो चुके हैं। अब सेम इसी तरीके से हम अपने ये वाले चाक पल्ले भी फोल्ड कर लेंगे। तरीका वही रहेगा जो हमने आपको इस वाले चाक पल्ले फोल्ड करने में बताया है। तो दोस्तों देखिए, यहां पर हमने अपने साइड के चाक पल्ले बिल्कुल फोल्ड कर लिए हैं, फ्रंट के भी और अपने बैक के भी। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जब आपका सूट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा तो आपको यहां पर हेमिंग कर लेनी है, हेमिंग यानी कि तुरपाई। और दोस्तों आपको फिर कच्ची सिलाई जो है उधेड़ देनी है। और दोस्तों आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूं, जैसे कि काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका जो सूट होता है वो साइड में चाक पल्लों से, मतलब जहां से चाक होते हैं वहां से फटता है। तो उनको क्या करना है, यहाँ पर आई बना लेनी है। आई बनाने से आपका सूट नहीं फटेगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी आस्तीन तैयार करनी है। तो ये देखिए, ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन पे पहले हम उल्टे सीधे का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि पहले हम अपनी आस्तीन को ऐसे खोल लेते हैं, तो यहां पर हम ऐसे निशान लगाएंगे, ये हमारा उल्टा हिस्सा है। अब हम दोनों आस्तीन को ऐसे उल्टा पलटेंगे और यहां पर निशान लगाएंगे, ये भी हमारी आस्तीन का उल्टा हिस्सा है। तो अब हम अपनी एक आस्तीन लेंगे, पहले हम अपनी एक आस्तीन तैयार करेंगे, उसके बाद दूसरी आस्तीन सेम तरीके से तैयार होगी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपको आस्तीन को नीचे से फोल्ड करना होता है। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रकार इसको, मतलब कि यहाँ पर जो कट लगे हुए हैं, कट से कपड़े को पकड़ेंगे, ऐसे फोल्ड किया और फिर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर फोल्ड कर सकते हैं। या फिर आप सेम उसी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं जो तरीका हमने आपको नीचे पल्ले फोल्ड करने में बताया था, मतलब कि पहले एक फोल्ड करें फिर दूसरा फोल्ड करके सिलाई लगा लें। तो यहाँ पर हम सेम ऐसे ही फोल्ड कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पर फोल्ड किया हुआ है। और फोल्ड जो होगा दोस्तों, आपको एक पॉइंट याद रखना है, फोल्ड जो होगा बराबर होना चाहिए, मतलब यहाँ से भी बराबर फोल्ड हो और आखिरी में भी बराबर फोल्ड हो। उससे क्या होता है दोस्तों, गोलाई जो होती है अच्छी आती है फिनिशिंग में। तो ये देखिए दोस्तों, हमने अपनी आस्तीन को नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपनी आस्तीन को ऐसे
ऐसे करना है, मतलब कि बीच से फोल्ड कर लेना है। और जो हमने अपनी फिटिंग का मार्क लगाया हुआ है अपनी आस्तीन पर, इस पर सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। तो यहाँ पर हम पहले नीचे से सिलाई शुरू करेंगे। दोस्तों आपको आस्तीन बनाते वक्त ये बात पॉइंट याद रखना है कि आपको अपनी गोलाई से, जहाँ से आपकी नीचे की तरफ गोलाई होती है, वहाँ से सिलाई शुरू करनी होती है। तो यहाँ से हम इसको इस प्रकार मिलाएंगे और ऐसे इसको नीचे रखा और यहाँ पर टाँकी बांध देंगे। टाँकी बांधने का फायदा बहुत होता है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी आस्तीन जो है यहाँ पर अटैच हो चुकी है, मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने अपनी आस्तीन को सीधा कर लिया है। इसके बाद सेम तरीके से हम अपनी दूसरी आस्तीन को तैयार कर लेंगे। अब हम अपनी आस्तीन को सूट में चढ़ाना बताते हैं कि किस प्रकार इसको चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारी आस्तीन कुछ इस प्रकार से रखी हुई है कि इसमें जहाँ पर हमने शेप दी थी, मतलब कि फ्रंट वाले हिस्से में जहाँ पर हमने शेप दी थी, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। ये देख रहे होंगे आप, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। अब हमें अपना सूट लेना है। तो यहाँ पर हमने अपना सूट भी सीधा किया हुआ है और फ्रंट वाला हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ है। इसके बाद हमें अपना आर्मोल नापना है। तो दोस्तों आर्मोल किस प्रकार नापना है, अपनी उंगली इधर की तरफ ऐसे डालनी है और इधर की तरफ ऐसे डालनी है और फिर यहाँ पर इसको ऐसे रख के देखना है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो आर्मोल है बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमारा आर्मोल बिल्कुल सही बैठ रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सूट में इस प्रकार से हाथ डालना है और जो आप ये मार्जिन देख रहे हैं, ये मार्जिन आपको बैक की तरफ रखना है ऐसे, और यहाँ पर आपको ऐसे अंगूठे से इसको पकड़ लेना है इस प्रकार। फिर आपको अपनी आस्तीन को दूसरे हाथ से कुछ इस प्रकार से पकड़ना है और जहाँ पर ये आस्तीन का मतलब मार्जिन है, इस वाले मार्जिन को आपको फ्रंट की साइड रखना है इस प्रकार से, और फिर आपको ऐसे पकड़ के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जॉइंट से जॉइंट इस प्रकार मिलाना है ऐसे, फिर इसको पकड़ लेना है और फिर अपनी कुर्ती वाले हिस्से को ऐसे इसके ऊपर ऐसे मतलब इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर कुछ आस्तीन हमारी इस प्रकार से आएगी। ये देखिए, अब हमें इसको अटैच करना है। अटैच करते वक्त जो हमारे कुर्ती का ये मार्जिन है, इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ। ये देखिए, अब हम इसे अटैच करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे रखेंगे मशीन के नीचे और पहले हम सिर्फ 1 या 2 टाँका सीधा लगाएंगे जॉइंट पर ही बस, और फिर हम उतना ही मार्जिन लेंगे अपनी पूरी आस्तीन को अटैच करने में जितना मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था, यानी कि ½ इंच मार्जिन। कपड़े वैसे सीधा करते हैं और यहाँ से अपनी आस्तीन को अटैच करना शुरू कर देते हैं। बस आपको अपनी आस्तीन का कपड़ा और अपनी कुर्ती मतलब सूट का कपड़ा ऐसे मिलाकर रखना है। देखिए, ये वाला कपड़ा और ये वाला कपड़ा ऐसे मिलाकर रखना है। अगर दोस्तों आपका आर्मोल सही बैठता है, जब आप नापते हैं कुर्ती का और आस्तीन का, तो आपकी जो आस्तीन सूट में चढ़ेगी वो फिनिशिंग से चढ़ जाएगी। अब हम सेम मार्जिन लेते हुए इसको अटैच करेंगे। फिर से अपने मतलब सूट को ऐसे करना है। ऐसे करने के बाद फिर अपने मतलब कि यहाँ पर ऐसे अपनी आस्तीन का और जो अपने सूट का कपड़ा है उसको मिला लेना है। छोटे छोटे पीस में आप सिलाई लगा सकते हैं, मतलब कि छोटे इस प्रकार यहाँ पे फिर रोकें, फिर से अपना आस्तीन का कपड़ा और सूट का कपड़ा ऐसे मिलाएं। अब दोस्तों ये वाला जो मार्जिन है आपको ऐसे इस प्रकार कर लेना है और फिर सिलाई को आगे बढ़ते जाना है। बस आस्तीन अटैच करते वक्त मेन पॉइंट ये होता है कि बराबर मार्जिन होना चाहिए और आपका जो सूट का मतलब सूट का कपड़ा है ये वाला और आस्तीन का कपड़ा है ये वाला बिल्कुल बराबर ऐसे मिलकर रहना चाहिए। तभी आपकी आस्तीन जो है फिनिशिंग से चढ़ेगी और ना ही आपकी आस्तीन में झोल आएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो आर्म होल है आस्तीन का और इसका सूट का बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है, बराबर आ रहा है। अब हम सेम इसी तरीके से इसको सिलाई लगाकर पूरा कर देंगे और जो हमारी आस्तीन का ये नीचे वाला मार्जिन है इसको हम ऐसे घुमा कर रखेंगे ऐसे, और अब अपनी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारी आस्तीन कैसी चढ़ी है हमारे सूट में। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी आस्तीन चढ़ी है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा आप, पीछे की तरफ से भी देख लीजिएगा, पीछे की तरफ से ये हमारी आस्तीन चढ़ी है। तो दोस्तों सेम अब इसी तरीके से आपको अपनी दूसरी आस्तीन चढ़ा लेनी है। हम भी यहाँ पर इसी सेम तरीके से अपनी इधर की साइड आस्तीन को चढ़ा लेंगे। उसके बाद आपको प्रेस कर दिखाएंगे कि हमारा सूट कंप्लीट होकर कैसा नजर आया है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा नेक है, नेक में हमें हैमिंग कर लेनी है, यानी कि तुरपाई कर लेनी है, और नीचे की तरफ हमारे जो चाक पल्ले हैं यहाँ पर भी हमें तुरपाई कर लेनी है और कच्ची सिलाई उधेड़ देनी है। उसके बाद हमारा सूट जो है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने सूट की जो सिलाई है कंप्लीट कर ली है। इसके बाद देखिए इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आया है और इसमें फिनिशिंग देखिए कितनी आई हुई है। आपको भी इसी तरीके से सिलाई करनी है।